नहीं, जिस थाली में खाना चाहिए खाए, उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जो भी लोग अगर जाली नोट छापते हो, गलत काम करते हो, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि केवल महेंद्रनाथ पांडे जी ही नहीं चुनाव हारे हैं। लगभग 45 सांसद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हारे। प्रकाश राजभर जी भी कह रहे हैं कि मतलब जो भी काम उल्टे सीधे होते हैं सब समाजवादी पार्टी के ही लोग का नाम आता है। बीएचयू की घटना करने वाले जो आईटी सेल के पदाधिकारी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी में अधिकारियों की स्थिति बहुत खराब है। जनता देखना नहीं चाहती, जनता को क्या दिखाना चाहती है सरकार। केवल एक बयान दे देने से कि मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली है, ये वोट की राजनीति करने वाले लोग देश का ख्याल नहीं रखते। लोकसभा चुनाव में 2 सीट हारने के बाद, यानी कि अयोध्या और चंदौली सीट हारने के बाद समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अब जनता से हार होने के बाद अब समाजवादी पार्टी से लोग बदला निकाल रहे हैं, वर्तमान सरकार के लोग। इस पर हम तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम अभी हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सांसद जी, सबसे पहले हम बहुत सहजता से एक पहले प्रश्न पूछेंगे। आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। पूर्व जो सांसद थे महेंद्रनाथ पांडे जी, उनको तमाम तरह की सिक्योरिटी मिली है। आपसे हम लोग मिलने आते हैं तो बड़े आसानी से मिल लेते हैं, लेकिन उनसे बहुत डिफिकल्ट तरीके से मिल लेते हैं। आप अपने अपने सुरक्षा में कोई ऐसा नहीं रखे हैं, हालांकि आपने भी ये बात उठाई थी, तो ऐसे कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जिसकी सुरक्षा क्षेत्र की जनता कर रही हो, उसको किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, सवाल उठता है नियम और कानून का। केवल महेंद्रनाथ पांडे जी ही नहीं चुनाव हारे हैं। लगभग 45 सांसद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हारे हैं। और क्या सभी को पूर्व की भांति सुरक्षा और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? हम भी सरकार में मंत्री रहे हैं। कैबिनेट मंत्री को एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत कैबिनेट मंत्री को सुरक्षा दी जाती है। जब वो मंत्री पद से हट जाता है किसी कारण से, चुनाव हारने से अथवा उसे मंत्रिपरिषद के सफल में उसे हटा दिया जाता है, तो जो एज ए कैबिनेट मंत्री जो अनुमन्य सुरक्षा है, वो सुरक्षा जो अपने आप मिलती है, वो सुरक्षा अपने आप हट जाती है और तब तक हटी रहती है जब तक कि गृह मंत्रालय के द्वारा दोबारा नोटिफिकेशन करके किसी टेररिस्ट थ्रेटनिंग या उनकी जान की सुरक्षा, किसी जो है नौन अपराधी से मारने की धमकी दे, उसके बाद जब उनकी सुरक्षा में वो के लिए आदेश होता है तो फिर उनको सुरक्षा मिलती है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से लगातार उनको बॉर्डर टू बॉर्डर सुरक्षा दी जा रही है, वो मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था कि क्या सत्ता में रह करके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस देश संविधान से चलता है और संविधान इस बात की अलाउ करता है। मैंने यह सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उठाई थी और डीएम से भी मैंने पूछा था, क्योंकि लोकल जिलाधिकारी जो है उनको सुरक्षा दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे पत्र का जवाब नहीं दी है। तो मेरा, आप तो अब वर्तमान में सांसद हो गए हैं, तो क्या मतलब
ये मतलब इस तरह की चीजें क्या मतलब जवाब देना पसंद नहीं करते लोग? बता तो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अधिकारियों की स्थिति बहुत खराब है। जो संविधान में एक सांसद को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जिस तरीके से उसके द्वारा दिए गए पत्रों को का संज्ञान लेना चाहिए, उसके द्वारा किए जा रहे टेलीफोन को उठाना चाहिए, उसके द्वारा जो रिकमेंडेड जो विकास के और सहित अन्य जो मुद्दे हैं उन पत्रों पर एक्शन लेना चाहिए, वो हमको ठीक तरीके से पूरी तरीके से पालन करते हुए दिख नहीं रहा है। क्योंकि हम इस पे बात करेंगे क्योंकि हम भी आए और आपसे बड़े आसानी तरीके से मिल लिए, क्योंकि आप जिस जगह से सांसद हैं कई जगह ऐसे एरिया हैं, नक्सलाइड एरिया भी हैं, तो क्या ऐसे में लगता नहीं कि आपको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए सरकार को, वर्तमान सरकार? देखिए, ये कैलकुलेशन जिला प्रशासन को करना चाहिए। मैं तो जनता के सहारे चल, न मेरे पास प्राइवेट सलाह है सुरक्षा के लिए, न मैं उसको लेके चलता हूँ, न ही मैंने कोई सुरक्षा की डिमांड। अगर प्रशासन ये समझता है कि जितना वो सुरक्षा दी है वो मेरे लिए सक्षम है, वो सही है, तो ठीक है, मुझे भौकाल नहीं दिखाना। सुरक्षा रहने से बहुत सी चीजें दिक्कतें होती हैं, गरीब जनता हम तक पहुंच नहीं पाती। तो वैसे भी मैं पसंद नहीं करता कि इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था से कि आम जनता की चेकिंग हो, आम जनता अपनी आवाज हमारे तक न पहुंचा सके, तो ये मुझे पसंद नहीं। और जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है, उसको जमीन पर रहने वाले लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, नहीं ये ठीक बात है। अब सांसद जी हम थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी के बातों पर हम आते हैं, चूंकि एक सभा में वो संबोधित कर रहे थे, हाल ही में उन्होंने सभा में एक संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी है सुबह उठते नहीं है, 12 बजे बबुआ जो है सो के उठता है, जनता हमेशा पीसती थी। तो ऐसे में अब कैसे इसको 2027 तक कैसे इसको देख रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई मुद्दा है नहीं। जब महंगाई का सवाल उठता है तो उस पर कोई जवाब है नहीं। बेरोजगारी पर के सवाल पर वो बात कर नहीं सकते। विकास के मुद्दे को आप देख रहे हैं, गांव में हम चंदौली की तरफ जा रहे हैं, सड़कों की स्थिति बड़ी बदहाल है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति है, ग्रामीण सड़कों की हालत जर्जर है। कृषि उत्पादन करने वाले हमारे किसान भाई, उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा है। बुनकर जो हमारे हैं, मुसलमान बस्ती में आप चले जाएंगे, सफाई के नाम पर जीरो है। तमाम जल भराव के कारण उनकी स्थिति बद से बदतर है। बुनकरी का काम करने वाले जो हमारे बुनकर भाई हैं, उनको कोई मार्केट नहीं मिल रहा। तो जब इन सब चीजों पर उनका ध्यान है ही नहीं, वो जानते हैं कि हम धार्मिक नारे लगाएंगे, उन्मादी भाषण करेंगे, तो जनता हमारी देश की उसमें बहक जाएगी। नहीं, अब चूंकि अब बात विवाद जो है अब दोनों तरफ से वार हो रहे हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से वार हो रहे हैं, तो ऐसे में जनता जो की है भ्रमित होती रहती है, क्योंकि अब वो चूंकि विधानसभा की 10 सीटों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी भी पार्टी गठबंधन में लड़ाई लड़ रही है, वो भी वर्तमान सरकार भी लड़ रहे हैं, तो वो इस तरह की अब बयानबाजी अब चल रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कौन है?
देश प्रदेश की विकास की जिम्मेदारी किसकी है? तो जब विकास की बात उठेगी तो वो हिंदू मुसलमान करेंगे। हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो वो बटेंगे तो कटेंगे की बात करेंगे। हम महंगाई की बात करेंगे तो जातिवादी मंगेश यादव की का नाम लेकर के जाति सूचक शब्दों से हमारे मुख्यमंत्री को जो है संबोधित करेंगे। तो वो जनता समझ रही है। ये केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में हमने पूरी तरह से विकास कर दिया। ये लोग जो है इनको सिर्फ विवादित जो ढांचा होता था बस वही प्यारा लगता था। मतलब इन लोग को अयोध्या की साफ और स्वच्छ अयोध्या जो बनी है इनको रास नहीं आती। स्वच्छ अयोध्या हो, ये किस व्यक्ति को रास नहीं आएगा, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार यदि हो तो सवाल उठाना लाजमी है। पहली बरसात जो विकास झेल न सके, विकास के नाम पर हजारों गरीबों को उजाड़ दिया जाए। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई लाख में एक व्यक्ति अगर मान लीजिए गलती करता है तो आप उसे सार्वजनिक मंचों पर प्रचार और प्रसारित करते, बिना इस बात की माने कल्पना किए कि आपकी उस प्रचार से वो तमाम गरीब हिंदू और मुसलमान के लोग जो ठेला चला के, खोमचा से, जो पानी पूरी बेच करके, जो है कि फल बेच करके, खोमचा लगा करके, लाई चना बेच करके, जो मोमोज बेच करके, जो गांव में घूम करके अपने रोजी रोटी का इंतजाम करते, आप सबको शंका की नजर से डाल दिए। आप मुख्यमंत्री हैं, जो ऐसा काम करता है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कीजिए और एक सबक उस मिले लोगों को कि नहीं, जो इस तरीके का काम करेगा उसके खिलाफ सरकार जो है कठोर दंड देगी। अब उसके क्रिय कृत्य से लाखों लोग को के रोजी पर आप शंका उत्पन्न कर दीजिए और लोग बेरोजगार हो जाए, यह कौन सा न्याय है? तो इस तरीके से शासन चल रहा है। वो पूरे मन से ये भी कहते हैं कि ये लोग मतलब जब सत्ता में थे तो माफिया सरकार चलाते थे, ये लोग सत्ता नहीं चलाते। मैं माफिया की बात नहीं कर रहा, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं ना कि कोई थूक करके रोटी बनाता है, तो 1 लाख में एक आदमी कोई ऐसा किया, लेकिन आपने 99,000 लोगों की रोजी पर संकट खड़ा कर दिया। लोग शंका की दृष्टि से देखने लगे। एक हमारे तिरुपति बालाजी महाराज के प्रसाद में सवाल खड़ा किया कि इसमें चर्बी है, क्या है? आस्था पर, करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात। यह भी जांच का विषय है, अभी तथ्य ठीक तरीके से आए नहीं, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सरकार इस तरीके का बयानबाजी की है। उनको समझ में आ रहा है कि यहां तक कि संकट मोचन के प्रसाद लोग अब लेने में डर रहे हैं, अयोध्या का प्रसाद लेने में डर रहे हैं, वैष्णो देवी का प्रसाद लेने में डर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े हमारे मंदिर और जो आस्था के केंद्र है, वो सब शंका की दृष्टि से देखे जाने लगे। इस प्रभाव का आकलन नहीं करना चाहिए सरकार को। अरे आप पहले पूरी तरीके से पता करिए और फिर एक व्यवस्था बनाइए कि जो हानि लाभ के लिए जो सरकारें अपने नियंत्रण में रखिए, तो सरकारें उसके लिए जिम्मेदार है। और उस तरीके से आप कानून व्यवस्था, जैसे वैष्णो माता मंदिर में श्राइन बोर्ड है, उस तरीके से एक मजबूत बनाइए, वो लाभ हानि का केंद्र मत बनाइए।
क्योंकि सप्लाई करने वाले लोग हैं जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो मिलावट करते हैं। उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, या देश की सरकारों ने कितना किया है? कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट नहीं हो रहा है? आप तेलों में देख लीजिए, आप जो है खाद्य पदार्थों में देख लीजिए, कहाँ मिलावट नहीं हो रही है? कितनी सरकार ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, कितने छापे डाले हैं? ये मिलावट वाली बात तो किसी भी सरकार में हो सकती है, क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति वही होगी तो वो तो कोई भी मिलावट करे। तो उस पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कि केवल एक बयान दे देने से कि मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली है, तो कल्पना किया है कि कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था से प्रभावित हुई है। तो ये सरकार वोट के लिए कुछ कर सकती है, कुछ भी भ्रम फैला सकती है। ये वोट की राजनीति करने वाले लोग देश का ख्याल नहीं रखते। वोट की राजनीति देश की ख्याल नहीं रखते, आप कह रहे हैं। चूंकि अभी हाल ही में कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उनके ऊपर मतलब फेक जाली नोटों का मतलब आरोप लगाया गया। इस घटना को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो भी हो उस पार्टी से क्यों जोड़ते हैं? जो भी लोग अगर जाली नोट छापते हो, गलत काम करते हो, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। मानते हैं कहीं ना कहीं मतलब ये गलत हुआ है? नहीं, जो गलत करे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो देख तो लो यहीं पे बनारस में। नहीं, वो पार्टी से जुड़े हुए थे। नहीं, आप पार्टी से जुड़े हुए, जो नीरज मौर्य यहाँ पे है, जिसकी हत्या केवल इसलिए हो गई कि वो किसी लड़की को भगाने वाले का दोस्त था, तो कितने बड़ा वो अपराध कर दिया कि उसके हाथ काट दिए, उसके पाँव काट के उसको जला दिए और उसकी नृशंस हत्या हो गई। और वो हत्या के पीछे कौन लोग थे, कैसे कैसे लोग, कौन से राजफास को छिपाना चाहते हैं? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? इस पर मुख्यमंत्री जी नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलते माननीय मुख्यमंत्री जी? और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो इस तरीके की घटना जो है ये इंगित करती है कि कहीं न कहीं लोग जो है वो बायस्ड होकर के जो है कि अपने बयानात दिया करते हैं। उनको देश और प्रदेश की जनता से ओम प्रकाश राजभर जी भी कह रहे हैं कि मतलब जो भी काम उल्टे सीधे होते हैं सब समाजवादी पार्टी के ही लोग का नाम आता है। चाहे कन्नौज में बलात्कार की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे मऊ की बात हो, सब में हर काम में समाजवादी पार्टी के ही लोग क्यों आते हैं? तो वो इस तरह से बयान दे रहे हैं। चिन्मयानंद जी कौन थे? कुलदीप सेंगर कौन थे? बीएचयू की घटना करने वाले जो आईटी सेल के पदाधिकारी कौन थे? कितने लोगों की जो है कि के नाम गिनाऊं? जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो 1 लाख की हत्या कर दिए, जो वहाँ क्या ना बुलंदशहर में जो सीईओ को मार डाले, वो लोग कौन हैं? उनके हाईलाइट नहीं होते हैं। तो जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी का है, उनको तो समाजवादी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि समाजवादी ही है कि जो आज विधायक होकर के जो है कि उत्तर प्रदेश की सदन में पहुंचे हुए हैं। जिस थाली में खाए उस थाली में छेद नहीं कर। बाद में ये आखिरी में ये कह भी रहे हैं कि ये घटना दुखद है। नहीं, जिस थाली में खाना चाहिए खाए, उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कह तो रहा हूं कि जिसके साथ मिल करके आप चुनाव जीते हो, आप उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, कुछ तो शर्म लिहाज होना चाहिए। ये सब जनता देखती है। ये सब जनता देखती है। तो अभी चूंकि जिस तरह से अब यूपी में पुलिस का रवैया है, आपके भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब जो जीत जिस हिसाब से मिली है, 37 सीटों की जीत मिली है, उसका बदला चुकाया जा रहा है और समाजवादी पार्टियों को पकड़ पकड़ कर मतलब इन पर केस मुकदमे डाले जा रहे हैं। और अभी हाल ही में वीडियो भी रिलीज हुआ था, व्हील चेयर पर वो लोग बोल रहे थे माफ़ी दे दो साहब, माफ़ी दे दो। मतलब ये क्या है? ये जनता क्या देखना चाहिए, क्या जज करना चाहेगी? जनता देखना नहीं चाहती, जनता को क्या दिखाना चाहती है सरकार। चूंकि सरकार फ्रस्ट्रेशन में आ गई है, इसलिए इस तरीके से कार्रवाई करके जनता को के सामने अपनी फेस सेविंग करती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
ठीक है, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सरकार अब फ्रस्ट्रेशन में आ गई है और जानबूझकर पार्टी पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जानबूझकर पार्टी के लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।